नमस्कार। कक्षा अष्टम विषय विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु के विषय में जैसे उसके गुण, धातु और अधातु की विभिन्न विलयन या लवण या अम्ल के साथ क्या क्रियाएं होती हैं, आघातवर्धता तन्यता गुण क्या होता है, जंग लगने पर लोहा भारी हो जाता है आदि इन सब बातों को का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले धातु क्या है। धातु मेटल्स ऐसे पदार्थ जिनमें कठोर, आघातवर्ध, तन्य, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक जैसे गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। हम आपको बताते हैं कि आघातवर्धता क्या है। धातु का वह गुण जिसके कारण पीट कर उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्धता कहते हैं। तन्यता, डक्टिविटी, धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर उन्हें तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं के इसी गुण के कारण विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाया जा सकता है। धातुओं के गुण, धातुएं ठोस एवं चमकीली होती हैं या विद्युत की सुचालक होती हैं और धनायन बनाती हैं। अधातु के गुण, सबसे पहले यहाँ पर हम जान लें कि अधातुएं ठोस और चमकीली नहीं होती हैं। इनमें ऋणायन पाया जाता है, जैसे सल्फर अर्थात गंधक, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। कॉपर में जंग लगता है जिससे उसका रंग हरा हो जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा कॉपर में जंग लगने पर क्या होता है, उसका रंग हरा हो जाता है। धातुएं अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर क्या होता है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर उसका नीला रंग अदृश्य हो जाता है अर्थात गायब हो जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर बताना बहुत आवश्यक है कि मरकरी अर्थात पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम तथा पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत मुलायम होती है। यह अधिक क्रियाशील होती हैं और आग पकड़ लेती हैं, जिसके कारण इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए ऑक्सीजन से संपर्क न हो इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका सूत्र CaS4 1/2 H2O।
होता है। एल्युमिनियम और कॉपर धातु आयरन की तुलना में हल्की होती है, जिसके कारण इसका उपयोग हवाई जहाज एवं रेल के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस पर जंग नहीं लगता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि उसका भार क्यों बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगती है तो यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लौह ऑक्साइड बनाती है। इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे इसका भार बढ़ जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। इसे शुष्क हिम भी कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, जिसका सूत्र यहाँ पर DTO लिखा गया है, इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। आइए हम आपको बताएं कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। जल में तैरने वाली धातु कौन सी है? तो जल में तैरने वाली धातु सोडियम है। यह समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। यह जीवाणुनाशक होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 2H2O होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है, इसका उपयोग क्या है? प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण या सफ़ेद सोना कहा जाता है। यह सोने की तरह बहुत ही बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग भी आभूषण बनाने में किया जाता है। आइए हम आपको बताएं कि रक्त, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।